आई हूँ, जिसमें हमारी फीमेल लीड का फियांसे उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है एंड हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता है। बट फिर कहानी में एंट्री होती है हमारी मेल लीड की, जो कि उसको अच्छे से सबक सिखाता है। तो वो ऐसा क्या करता है, तो ये जानने के लिए क्यूटीज आपको ये ड्रामा एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वू फेंग को एक क्लब में देखते हैं, जो एक वेट्रेस के साथ जा रही थी। तो फेंग वेट्रेस से पूछती है कि क्या सब आ गए, जिस पर वो बताती है कि नहीं, अभी हांगकांग के सबसे बड़े और पावरफुल यंग मास्टर फू नहीं आए हैं, और उसे डोर ओपन करके अंदर जाने के लिए बोलती है। फेंग जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर पार्टी चल रही थी। तो फेंग अपने फियांसे जू शाओ, जो लिन डोडो के साथ बैठा था, तो फेंग उसको जाकर कपड़े देती है। वेल गाइज, यहाँ पर जू शाओ हमारा सेकंड मेल लीड है एंड लिन डोडो हमारी सेकंड फीमेल लीड है। देन फेंग बोलती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था इसे लाने के लिए। तो वो बहुत रूडली बात करता है और बोलता है कि मैंने नहीं किया था, मेरा फोन डोडो के पास था तो उसने किया होगा, इसीलिए तुम ये कपड़े उसे दे दो। तो फेंग सोचती है कि अगर मैं इसके फोन को हाथ लगाऊं तो ये मुझ पर गुस्सा करता है, लेकिन कोई और लड़की जब हाथ लगाए तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोडो फेंग से कपड़े लेकर उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आज्ञाकारी हो, जो मेरे बुलाने पर सीधा यहाँ पर आ गई, और मैंने सुना है कि तुम्हारी एक शॉप भी है, तो तुम्हारा तो लॉस हुआ होगा ना। और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कंपनसेट कर दूंगी। तो फेंग उससे बोलती है कि ठीक है, लाओ मेरे 1,18,000, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैंने एक बड़ा कस्टमर खो दिया, जो मेरी शॉप की प्रमोशन करता, जिससे डोडो शॉक्ड होती है और गुस्सा करने लगती है। तो शाओ उसकी साइड लेता है कि मैंने मैसेज किया था, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिससे सब लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे जू शाओ कभी भी फेंग को भाव नहीं देता और उसकी लाइफ में फेंग की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फेंग कुत्ते की पूंछ की तरह उसके पीछे रहती है, जिससे फेंग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड फू सीजू आ जाता है। तो सब लोग उसके स्टाइल को देखकर इम्प्रेस होते हैं और पूछने लगते हैं, और वो भी सबके साथ मजाक करता है। तो फेंग सोचती है कि ये बस अपनी फैमिली के भरोसे पर इतनी अकड़ दिखा रहा है। सीजू सबको बैठने बोलता है। तो शाओ का एक फ्रेंड उसके बहुत क्लोज आ जाता है। तो सीजू उसे घूर कर देखता है, इसीलिए वो दूर हट जाता है। तभी वो फेंग को अपने पास आकर बैठने के लिए बोलता है। तो वो सोचने लगती है कि शाओ पहले से ही गुस्से में है, अगर मैंने उसके गेस्ट की बात नहीं मानी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा, इसीलिए जाकर सीजू के पास बैठ जाती है। जिसके बाद शाओ सीजू से बोलता है कि सीजू, कुछ टाइम पहले डोडो ने गलती से तुम्हारी फोटोज ऑनलाइन शेयर कर दी थी, लेकिन तुम्हारे लोगों ने ऑफेंड होकर उसकी कंपनी के सारे शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे लिन फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या तुम प्लीज इस बात को हैंडल कर सकते हो। तो सीजू डोडो को देखकर उसके पास जाता है और शाओ को भी धक्का देकर डोडो से बोलता है कि तुम वही हो ना जो शाओ के साथ हमेशा रहती हो, और शाओ को बोलता है कि क्या तुम फेंग पर चीट कर रहे हो। तो फेंग सीजू से बोलती है कि तुम इन सब में हमारी बातें मत लेकर आओ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सीजू बोलता है कि लेना देना कैसे नहीं है, और ये अपनी फियांसे की जब इंसल्ट हो रही थी तो चुपचाप बैठा था, लेकिन इस लड़की का मैटर हैंडल करने के लिए इसने मुझे बुला लिया। तो शाओ बोलता है कि ये मेरी फियांसे नहीं है, ये लोग तो बस कुछ भी बकवास करते हैं, जिससे फेंग को बुरा लगता है। शाओ सीजू से डोडो की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो डोडो भी सीजू से सॉरी बोलती है उसकी फोटोज ऑनलाइन डालने के लिए। तो सीजू उससे बोलता है कि माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो, और जाकर फेंग को सामने कर देता है। तो डोडो को भी बहुत गुस्सा आता है कि मैं इससे सॉरी क्यों बोलूं। तो शाओ भी उसका चमचा डोडो की साइड लेने लगता है और उसे माफी नहीं मांगने देता। तो सीजू बोलता है कि सॉरी, फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए डोडो सॉरी बोल देती है। लेकिन फेंग अपने ही सोच में थी कि सीजू गुस्से वाला है, इसीलिए उसने डोडो से माफी मांगने के लिए बोला, वरना सबको लगता कि वो मेरे लिए कर रहा है। लेकिन फेंग को नहीं पता था कि यही सच था। वो सीजू से बोलती है कि ये सॉरी तुम्हारे लिए है। तो सीजू डोडो की माफी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसके बाद फेंग वहाँ से चली जाती है कि मुझे कुछ काम है। तभी उसके पीछे सीजू का फ्रेंड शिंग टैंग, जो कि उसका असिस्टेंट भी था, वो आता है और फेंग को कोट देता है। तो फेंग उसे पहले से जानती थी, इसीलिए बोलती है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और कोट बाद में वापस कर दूंगी बोलकर चली जाती है। तभी सीजू उसके पास आता है। तो शिंग टैंग बोलता है कि पहले जब मैं उसे मिलने जा रहा था तो तुमने मुझे मिलने नहीं दिया, और अब खुद कोट देने की बजाय मुझे भेजा। अगर इतनी केयर करते हो तो खुद दे देते ना। तो सीजू बोलता है कि मुझे बस उसके लिए बुरा लगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब फेंग रात को घर लेट आती है तो उसकी स्टेप मॉम उससे पूछने लगती है। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ काम था और बताती है कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ। तो उसके पापा मिस्टर वू बोलते हैं कि क्या तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि जू फैमिली हमारी नेबर्स हैं और तुम्हें बहुत
ऑकवर्ड हो रहा है और बताते हैं कि ये हमारी फैमिली की गलती है। जब शाओ की मॉम की डेथ हमारी फैमिली की वजह से हुई थी तो फैंग बोलती है कि मैं उनकी वजह से नहीं जा रही हूँ। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि मैं आज ही मिस्टर जू से मिला था, उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो वो मना करती है कि मेरा उससे शादी करने का मन नहीं है, लेकिन उसके पापा उससे बोलते हैं कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम बचपन से साथ रहे हो, अब लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और ये तुम्हारी और उसकी मॉम की विश थी कि तुम्हारी शादी हो। तो फैंग कुछ नहीं बोलती। तो पापा उससे बोलते हैं कि जल्दी शाओ का बर्थडे आने वाला है तो तुम उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना। जिसके बाद रात को फैंग सपना देखती है जहाँ वो पास्ट का सीन दिखाते हैं कि कैसे जब उसके पापा दूसरी शादी करने वाले थे तो उसका अपने पापा के साथ झगड़ा हो गया था और वो घर से भाग गई थी। तभी उसे शाओ की मॉम देख लेती हैं और उसके पापा से पूछती हैं कि फैंग ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है, और वो भी फैंग के पीछे चली जाती हैं। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर मॉर्निंग में फैंग डर कर उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपनी बेकरी शॉप में थी जहाँ उसकी फ्रेंड और हेल्पर शाओ टाओ उससे केक के बारे में पूछती है जो वो शाओ के बर्थडे के लिए बना रही थी। तो फैंग शाओ टाओ को उसमें बहुत सारे मैंगोज डालने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर सीजू आता है और कॉफी ऑर्डर करता है। तो फैंग उसे अपना न्यू प्रोडक्ट पंपकिन केक टेस्ट करने के लिए देती है। तो वो डरते हुए एक बाइट लेता है क्योंकि उसे एलर्जी थी, पर फिर भी वो फैंग को मना नहीं करता। तभी फैंग उसे शिंग टैंग का कोट वापस करती है और उसे थैंक यू मैसेज देने के लिए बोलती है, जिससे सीजू अचानक गुस्सा करता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है और जाकर बिल पे कर देता है। फैंग मना करती है कि यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, जिससे सीजू और ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम मुझे सीजू क्यों नहीं बोलती, ये यंग मास्टर क्या लगा रखा है। तो फैंग उसे सीजू बोलती है जिससे वो शांत होता है। जिसके बाद वो उससे नंबर लेकर एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देती है। देख रहे हो गाइस नंबर लेने का नया तरीका, और उसे अपनी शॉप पर दोबारा आने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो चला जाता है। तो शाओ टाओ तो सीजू को देखकर लट्टू हो जाती है और बोलती है कि हाय ये कितना हैंडसम है। तो फैंग उसे काम पर ध्यान देने बोलकर चली जाती है। फैंग एक शॉप में शाओ के लिए स्नोबोर्ड लेती है एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो वो स्टाफ उससे पूछती है कि क्या ये आपके बॉयफ्रेंड के लिए है, जिससे वो याद करती है कि कैसे शाओ ने सबके सामने उसे फियांसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसीलिए स्टाफ से बोलती है कि वो कछुआ सिर्फ मेरा नेबर है। जिसके बाद रात को वो घर पर थी तो अपनी सर्वेंट को वो स्नोबोर्ड जाकर कछुए के घर शाओ के घर डिलीवर करने के लिए बोलती है। इसीलिए वो सर्वेंट चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर फैंग को बताती है कि उस कछुए ने आपका गिफ्ट देकर फेंक दिया, जिससे फैंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है। सर्वेंट उसे बताती है कि मिस्टर जू शाओ के पापा ने आपको मिस्टर शाओ की बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए बोला है। तो फैंग हाँ बोल देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम शाओ की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग अपना काम कर रही थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड येन गुस्सा करती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं शाओ के साथ गेस्ट को अटेंड करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर नौकर की तरह काम कर रही हो। तो फैंग बोलती है कि ये मेरा काम है। तो येन पूछती है कि शाओ के साथ वो चुड़ैल कौन है जिससे वो बेशर्मों की तरह सबके सामने लेकर घूम रहा है। तो फैंग कुछ नहीं बोलती। तो ये सब फैंग के पापा भी सुन रहे थे। तो वो फैंग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि शाओ तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, ये तो हमारी फैमिली की भी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो मैं मिस्टर जू से बात कर लूंगा। जिससे फैंग शॉक्ड होती है कि क्या आप सच बोल रहे हैं। तो उसके पापा हाँ बोलते हैं। तभी ये नाकर उसे केक कट करने के लिए बोलती है। तो उसके पापा चले जाते हैं। जिसके बाद जब फैंग केक कट करने जाती है तो शाओ उसे रोक देता है और डोडो को केक कट करने के लिए बोलता है। तो डोडो जाकर उसे साइड कर देती है और केक कट करके शाओ से बोलती है कि इसमें तो बहुत सारे मैंगोज हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो शाओ वो केक लेकर फैंग को खाने बोलता है, जिससे येन गुस्सा करती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें पता है कि फैंग को मैंगो से एलर्जी है। तो शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए फैंग सोचती है कि ये मुझसे इतनी नफरत करता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं। इसीलिए वो केक लेकर खाने लगती है। वैसे गाइस ये गलत कर रही है ना, अगर मैं इसकी जगह होती ना तो मैं तो उसे जबरदस्ती खिलाती, ऐसे बोलती ना खा, जबरदस्ती खा, मतलब मैंने बनाया ना उसको जबरदस्ती ठूसती उसके मुंह में, इतनी मेहनत से बनाए खा, बट क्या कर सकते हैं, हमेशा ड्रामा में उल्टे ही होता है। कि वैसे भी उसकी मॉम की जान का मुझ पर कर्ज है। तो येन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और शाओ से पूछती है कि क्या अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो
तो शाओ बोलता है कि ठीक है, मैं पापा से बात करके शादी की डेट फिक्स कर दूंगा। तो फैंग वहाँ से चली जाती है, लेकिन येन शाओ से लड़ने लगती है कि तुम सच में पागल और एक नंबर के घटिया इंसान हो। लेकिन शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कछुआ है ना, इसीलिए मैं उसको कछुआ बोल रही थी। एंड यहाँ पर फैंग बाहर आती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ज्यादा हीरोइन बन रही थी ना, तो खराब तो होगी, इसीलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी वहाँ पर सीजू आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। जब फैंग को होश आता है तो नर्स उसे ध्यान रखने बोलती हैं और चली जाती हैं। लेकिन फैंग बहुत ज्यादा सैड बैठी थी कि उसके पास केयर करने वाला कोई नहीं है। तभी वहाँ पर सीजू आता है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। तो फैंग सोचती है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो सीजू मुझे बचाने आ जाता है। तो वो सीजू को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं घर अकेले चली जाऊंगी, तो मैं वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तभी एक नर्स सीजू को ढूंढते हुए आ जाती है और सीजू को डांटने लगती है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, जो एलर्जी वाली चीजें खा रहे हो। और फैंग के सामने बता देती है कि सीजू को पंपकिन से एलर्जी है। तो सीजू उसे चुप करा के जाने के लिए बोलता है और फैंग को झूठ बोलकर एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे पता नहीं था जब मैंने तुम्हारी शॉप पर पंपकिन ब्रेड खाया कि मुझे एलर्जी है। जिसके बाद वो फैंग से पूछता है कि तुम अभी रो क्यों रही थी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती और उसकी फिंगर्स को टच करने लगती है, जिससे सीजू को अजीब लगता है। इसीलिए बोलता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो ऐसी हरकतें कर रही हो। सीजू उसके लिए आइस पैक लाया था और उसकी केयर करता है। तो फैंग को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद फैंग डिस्चार्ज हो जाती है तो सीजू को बाय बोलकर जाने लगती है। तो सीजू उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। जिस पर फैंग हाँ बोलकर चली जाती है। रात को वो घर आती है तो साओ डोडो के साथ आता है। तो वो लोग फिर से उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो फैंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रात को उसे येन का फोन आता है जो कि उसके लिए परेशान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग अपना सामान पैक करवा के जा रही थी। तभी उसके पापा आते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। तो फैंग उन्हें बोलती है कि मैं न्यू ईयर पर घर आऊंगी। लेकिन उसके पापा उस पर भड़क जाते हैं कि तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता जो ऐसे घर छोड़कर जा रही हो। तो फैंग बोलती है कि वैसे इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। इतने साल हो गए शाओ हर बार किसी न किसी नई लड़की के साथ रहता है, लेकिन आप फिर भी मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। जिस पर वो गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। तो उसकी स्टेप मॉम पापा को शांत रहने के लिए बोलती हैं। तो फैंग जाने लगती है। इसीलिए उसके पापा बोलते हैं कि जाओ और दोबारा वापस मत आना। रात को फैंग सैड होकर अपनी मॉम की ग्रेव की तरफ जा रही थी तो उसे वहाँ पर सीजू दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर जा रही थी। तो सीजू आकर उससे बोलता है कि तुम बहुत रूड हो और उसे कोट पहनने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो सीजू पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो और इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो फैंग बोलती है कि मुझे परेशान मत करो। तो सीजू उसे टच करने वाला था तो उसे लगता है कि वो उसे मार रहा है, इसीलिए वो बोलती है कि मेरी मॉम यहाँ पर है तो मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। तो सीजू बोलता है कि तुम इतनी डरपोक हो तो यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो रोने लगती है। तो सीजू उसे शांत करवाता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ वो ओनर सीजू को देखकर फैंग से बोलता है कि क्या यही वो लड़का है जिसके पीछे तुम पड़ी रहती थी स्कूल टाइम में। तो वो मना करती है। तो सीजू उससे पूछने लगता है, इसीलिए वो बताती है कि मैंने स्कूल में एक लड़के को लव लेटर लिखा था लेकिन उसने वो टीचर को दे दिया था, इसीलिए मैं यहाँ आकर बहुत रोई थी। तो सीजू हंसने लगता है। फैंग के खाने के बाद सीजू उसका बचा हुआ बाउल लेकर खाने लगता है। तो फैंग को ये देखकर अच्छा लगता है। जिसके बाद सीजू फैंग को घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग के पापा मिस्टर वू मिस्टर जू से मिलने आते हैं। तो शाओ के पापा शादी की बात करने लगते हैं। तो फैंग के पापा मना करते हैं और बोलते हैं कि शाओ फैंग को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो पार्टी में दूसरी लड़कियों को भी लेकर आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे हमारी फैमिली की इंसल्ट होती है। तो शाओ के पापा बोलते हैं कि बताओ कि शादी के लिए तुम्हारी क्या कंडीशन है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी फैमिली की सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब शाओ आता है तो उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि वो फैमिली रिश्ता तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने किसी और लड़की के साथ घूमने की।
तो शाओ बोलता है कि मैं फैंग से बात करता हूँ, वो मेरे एक फोन पर भागते हुए आ जाएगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुमने उसे समझ क्या रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा उन लोगों पे कोई कर्ज है। तो शाओ बोलता है कि उनकी वजह से मेरी मॉम की जान चली गई, जिस पर उसके पापा उसे सब सच बता देते हैं कि उस दिन तुम्हारी मॉम फैंग के पीछे नहीं बल्कि तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी, जब तुम अपनी मॉम से झगड़ा करके इंटरनेट कैफे चले गए थे। तो वो तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताकर खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुमसे झूठ बोला ताकि तुम खुद को सजा ना दो। लेकिन शाओ ये सब एक्सेप्ट करने से मना करता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो फैमिली की भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसीलिए तुम फैंग का पीछा छोड़ दो। तो शाओ फ्लैशबैक में याद करता है जब उसकी मॉम ने उसे एक फैमिली ब्रेसलेट दिया था कि ये मैं अपनी डॉटर इन लॉ फैंग को दूंगी। तो शाओ भी खुश हो जाता है। और यहाँ जब दोनों अपने घर के पास थे तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सोच में रहते हैं। और फैंग भी शाओ से बिना कोई बात किए चली जाती है। रात को फैंग और सीजू मैसेज पर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो सीजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसका ब्रदर उसे चिढ़ाने लगता है। तो सीजू अपने ब्रदर से पूछता है कि क्या आपकी परफ्यूम की शॉप ओपन है। तो वो फिर से सीजू को टीज करता है कि क्या तुम सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट देना चाहते हो। जिसके बाद सीजू परफ्यूम शॉप पर जाता है तो वहाँ शाओ मैंग आती है, जो कि सीजू की लवर होती है। और यहाँ घर पर फैंग डिनर टेबल पर अपने साथ एक एनवेलप लाती है, जहाँ उसका छोटा स्टेप ब्रदर भी बैठा था। तो पापा फिर से फैंग पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इसीलिए तुम घर छोड़कर चली गई। तो फैंग कुछ नहीं बोलती और अपने ब्रदर को एक रेड एनवेलप देकर विश करती है। तो उसका यंग ब्रदर उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी शॉप पर आ जाती है। तभी उसे शाओ टाओ उसे एक न्यूज आर्टिकल भेजती है, जिसमें किसी ने सीजू और मैंग की फोटो ऑनलाइन पब्लिश कर दी थी कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और शाओ टाओ भी बोलती है कि ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, जिससे फैंग सैड हो जाती है। तभी वहाँ सीजू आता है तो फैंग उससे पूछती है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं गए। तो वो बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो फैंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। तो सीजू पूछता है कि किस लिए। तो वो न्यूज आर्टिकल वाली बात बता देती है। तो सीजू उसे सारी बात क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बोलता है कि वो सब फेक है, वो मेरी सिस्टर जैसी है। तो फैंग बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो सीजू उसे कॉफी पीने से भी मना करता है और अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। तो वो मान जाती है। जाते हुए सोचती है कि हमें मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा रिलेशन कितना अच्छा है और इसने हमेशा हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की है। तो सीजू उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद वो चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लालटेन की शॉप मिलती है। तो सीजू फैंग के लिए एक लेकर आता है, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसे गिराकर भाग जाते हैं। तो सीजू उन्हें पकड़कर उनके साथ लड़ने लगता है, जिससे सब लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं। तो फैंग उसे रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि लड़ना बंद करो, लेकिन वो नहीं मानता और उन बच्चों के पेरेंट्स से भी लड़ने लगता है। तो परेशान होकर वो औरत उसे पैसे देकर चली जाती है। तो फैंग उसे बोलती है कि तुम इतना क्यों लड़ने लग गए, जिस पर वो फैंग पर गुस्सा करता है कि तुम दूसरों को खुद को ऐसे बुली करने देती हो, इसीलिए सबको आदत पड़ गई है तुम्हें बुली करने की। और उसके गाल पकड़कर खींचने लगता है कि अगली बार याद रखना कि तुम दोबारा बर्दाश्त नहीं करोगी। तो वो हाँ बोलती है। फैंग सीजू को थैंक यू बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है मेरी मॉम के जाने के बाद जब किसी ने मेरे लिए लालटेन खरीदा है। जिसके बाद सीजू उसे घर ड्रॉप कर देता है और एक गिफ्ट देता है। तो फैंग बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया और उसे एक छोटा सा कीचेन देती है। ये सब ऊपर से देखकर शाओ को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और गुस्से से अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है कि फैंग को बिजी रखने के लिए आज से ऑफिस की सारी टी कॉफी का कॉन्ट्रैक्ट फैंग को देना। इसीलिए नेक्स्ट डे असिस्टेंट फैंग की शॉप पर जाता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, आज से हमारे ऑफिस की टी कॉफी सब आपके यहाँ से डिलीवर होगा और उसे एडवांस भी दे देता है। तो फैंग शॉक्ड होती है कि क्या ये सच में शाओ ने बोला है। तो असिस्टेंट हाँ बोलकर चला जाता है, जिसके बाद शाओ टाओ एक्साइटेड होती है कि ये बहुत बड़ा ऑफर है। तभी वो फैंग से पूछती है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो फैंग याद करती है कि उसने सीजू का दिया हुआ परफ्यूम लगाया है। तो शाओ टाओ उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो फैंग बोलती है कि ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स भेज दूंगी। और यहाँ पर शाओ के
ऑफिस में सब लोग फैंग की शॉप का डेजर्ट खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन एक लिंगलिंग नाम की एम्प्लॉय बोलती है कि ये इतने भी अच्छे नहीं है जो तुम इतनी तारीफ कर रही हो। तभी वहाँ पर शाओ आता है तो उसके सामने वो डेजर्ट खाकर पूछता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों की बुराई करो तो मैं तुम जैसी एम्प्लॉय पर अपनी सैलरी क्यों वेस्ट करूं। और वो उसे फायर करके चला जाता है। तो दूसरी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि शॉप की ओनर बॉस की फियांसे है, इसीलिए वो इतना गुस्सा हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओटाओ और फैंग को लेट हो गया था डिलीवरीज करके। तभी शाओटाओ फैंग को बताती है कि मैंने तुम्हारा परफ्यूम चेक किया था, वो एक स्पेशली कस्टमाइज्ड परफ्यूम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, जिसका मतलब है कि जिसने भी ये दिया है वो उस पर्सन को बहुत लाइक करता है। तो फैंग को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि सीजू ने उसे इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम दिया लेकिन उसने सिर्फ एक कीचेन दिया। फैंग अपने शॉप पर थी तो सीजू उसे मैसेज करके अपने फ्रेंड के लिए केक ऑर्डर करता है और यहाँ पर सीजू अपने फ्रेंड शिंगटेंग और जू के साथ आता है। तो वो लोग उसके कीचेन को देखकर चिढ़ाने लगते हैं कि तुम कब से ऐसी चीजें अपनी गाड़ी में यूज करने लगे। तो शिंगटेंग बोलता है कि क्या ये फैंग ने दिया है इसीलिए। तभी वहाँ पर भागते हुए जू की सिस्टर येशुआन आती है और वो गिरने वाली थी लेकिन जू उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम उससे दूर रहा करो। तो सीजू बोलता है कि भाई इसे मुझसे दूर रखो। तो जू अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करो। तो वो बोलती है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और फैंग के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ फैंग आती है तो सीजू जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक देता है। तो फैंग उसे केक देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी डे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि वो येशुआन से जेलिस थी इसीलिए बिना सीजू की बात सुने चली जाती है। तो वो दोनों फिर से सीजू पर हंसने लगते हैं। तो वो उन्हें केक देकर अंदर चला जाता है लेकिन येशुआन को फैंग पर गुस्सा आता है कि सीजू सिर्फ मेरा है। फैंग अपने ब्रदर की पार्टी में जाती है तो उसके पापा गेस्ट से बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद वो फैंग पर गुस्सा करते हैं कि ये तुम क्या हाल बनाकर आई हो, आज तुम्हारे ब्रदर का बर्थडे है लेकिन तुम ऐसे कपड़े पहनकर आई हो, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। तो शाओ बीच में आ जाता है और उन्हें रोकता है लेकिन फैंग उसे साइड करके अपने पापा से बोलती है कि आपको बस सबको ये दिखाना है कि आप मुझे कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे लेकिन शाओ रोक लेता है। तभी वहाँ पर यिन आ जाती है तो पापा बोलते हैं कि यिन से मेकअप लेकर तैयार हो जाओ। तो शाओ फैंग को कंसोल करने लगता है लेकिन यिन उसे दूर करती है और बोलती है कि उसने तुम्हारे सारे एहसान उतार दिए इसीलिए उससे दूर रहो। तो शाओ चला जाता है और यिन फैंग को कंसोल करती है और बोलती है कि तुम शाओ को छोड़कर किसी और से शादी कर लो जो तुम्हारी केयर तुम्हारी मॉम के जैसे करे। तो फैंग अचानक से सीजू के बारे में सोचती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिन और फैंग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए थे लेकिन वहाँ उन्हें वेटिंग पर रुकना पड़ता है। तभी उन्हें शिंगटेंग देख लेता है और अपने साथ ले जाता है जहाँ सीजू भी था। तो वो फैंग को देखकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने पास बैठाता है। तो वहाँ येशुआन भी थी जो फैंग को देखकर गुस्सा करने लगती है लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। फैंग और यिन ऑर्डर करने लगते हैं तो येशुआन जानबूझकर ज्यादा स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है और बहुत रूडली बात करने लगती है। इसीलिए सीजू फैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। तो वो चिकन सूप बोलती है इसीलिए वो वेटर को ऑर्डर दे देता है और बताता है कि कैसे बनाना है। तो फैंग शॉक थी, इसे कैसे पता कि मुझे कैसा सूप पसंद है। खाना सर्व होने के बाद यिन फैंग को अच्छे से खाने के लिए बोलती है कि तुमने कुछ नहीं खाया। तो सीजू पूछता है कि तुम इतना कहाँ बिजी थी। तो वो बताती है कि मेरे ब्रदर की बर्थडे पार्टी थी और बहुत सारे ऑर्डर्स भी थे। तो येशुआन उसकी इंसल्ट करने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शॉप के केक्स इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी तुम्हें मिस्टर जू के ऑर्डर्स मिले हैं। तो सीजू ये सुनकर जेलस होता है। तो फैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अंकल जू मेरे साथ अच्छे हैं। लेकिन येशुआन बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड जू ग्रुप में काम करती है, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वजह से शाओ ने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया। लगता है कि वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही केयर करता है। जिस पर फैंग बोलती है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है और ये उसका डिसीजन था। तो यिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है कि उसकी फ्रेंड फाइनली जवाब देना सीख गई। तो सीजू जेलस होता है इसीलिए बोलता है कि शाओ तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए करेगा, जिससे फैंग सोचती है कि वो येशुआन की साइड ले रहा है। तभी येशुआन कुछ स्नैक्स फैंग को देती है कि ये लो, मैंने सुना है कि वैसे भी तुम्हें आदत है जो शाओ नहीं खाता वो तुम खा लेती हो। जिससे तो सीजू का दिमाग खराब हो जाता है और वो सारे स्नैक्स येशुआन के मुंह पर मार देता है और गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये बकवास करना कहाँ से सीखा, तुम बार बार उसकी इंसल्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकती। तो शिंगटेंग उसे शांत करने की कोशिश करता है तो जू भी अपनी सिस्टर पर गुस्सा करता है
और बोलता है कि इसके बाद तुम कभी मेरे साथ बाहर मत आना। तो येशुआन बोलती है कि मैं क्यों नहीं आ सकती, वो फेंग और उसकी फ्रेंड है जो हमारे सर्कल का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। तभी फेंग इनको लेकर जाने लगती है कि मैंने बिल पे कर दिया है और थैंक यू, तुम लोगों ने हमें इनवाइट किया। तो शिंगटैंग उसे रोकता है कि गलती येशुआन की है, लेकिन वो चली जाती है। तो सीजू उसे गुस्से से रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसीलिए सीजू और ज्यादा भड़क जाता है और अपने फ्रेंड जू को बोलता है कि अपनी सिस्टर को संभालो और आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म बोलकर चला जाता है। यिन घर आकर फेंग से बोलती है कि सीजू ने तुम्हारी हेल्प की, तुम दोनों का क्या रिलेशन है। तो वो बोलती है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सच में उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। तो यिन बोलती है कि तुमने लाइफ में पहली बार किसी को जवाब दिया है, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो फेंग उसे कुछ नहीं बताती और बात को टालकर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो यिन को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है। तो सीजू उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो बहाना बनाती है। तभी यिन आती है तो वो हक करके चली जाती है। जिसके बाद फेंग वापस आती है तो सीजू उसका वेट कर रहा था। तो वो सीजू को सॉरी बोलती है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो सीजू बोलता है कि क्या तुम सिर्फ सॉरी बोलोगी। इसीलिए वो सीजू को अपनी शॉप पर चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो दोनों शॉप पर आते हैं तो फेंग उसके लिए स्पेशल केक बनाती है जो उसे बहुत स्वीट लगता है। लेकिन जब फेंग बोलती है कि मैंने बनाया है तो वो चुपचाप खा लेता है। तभी फेंग को उसके ब्रदर का फोन आता है जो उसे रोते हुए बताता है कि उसका टॉय टूट गया और पूछता है कि आप मेरे बर्थडे के दिन गुस्से से चली गई तो मैं आपके साथ अपने गिफ्ट के पैसे शेयर करूंगा। तो फेंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नए टॉयज लेकर आऊंगी और तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तब मुझे डायमंड लेकर देना। जिस पर वो बोलता है कि मॉम ने मुझे बोला था कि जब आपकी शादी ब्रदर शाओ के साथ हो जाएगी तो वो फैमिली मेरी होगी। तो फेंग उसे बाय बोलकर फोन कट कर देती है। सीजू से पूछता है कि क्या तुम अपनी फैमिली से हक मांगने वाली हो। तो वो बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा है वो मुझे 25 इयर्स के बाद ही मिलेगा और बाकी सबके लिए मुझे अपने ब्रदर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो सीजू उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सब बातें फेंग अपनी शॉप पर काम करते करते सोच रही थी। इसीलिए शाओटाओ से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। तो शाओटाओ उल्टा उसे ही चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। तो वो मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिसके बाद फेंग शाओ के ऑफिस डिलीवरी करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर शाओ आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कॉफी चाहिए। तो फेंग पास्ट में याद करती है कि कैसे शाओ बचपन में उसके लिए कॉफी बनाता था और फेंग को उसकी कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो वो हमेशा उसके लिए कॉफी बनाने की जिद करती थी। तो शाओ अपनी स्पेशल कॉफी उसे दे देता था। प्रेजेंट में फेंग सोचती है कि उसे अब शाओ की कॉफी की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो मना करके चली जाती है। अगले दिन जब वो शॉप पर जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोग उसकी शॉप पर इकट्ठा हुए थे। तो शाओटाओ उसे बताती है कि ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें हमारे केक खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फेंग उस आदमी को बोलती है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन पहले आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिससे वो आदमी मना करता है और फेंग को प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो वो मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीजू आ जाता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ, क्या प्रॉब्लम है और तुम अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने की जगह यहाँ पर तमाशा कर रहे हो। इसका मतलब दाल में कुछ काला है या फिर दाल पूरी ही काली है। तो वो बोलता है कि जरूर तुम यहाँ पर किसी के कहने पर आए हो और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ये जानबूझकर कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। सीजू अंदर जाकर फेंग से पूछता है कि क्या तुमने किसी से दुश्मनी की है जो उसने इन दोनों को भेजा। तो फेंग बोलती है कि नहीं, ये सब तो किसी ने तुम्हारी वजह से किया होगा जेलिसी में। तो सीजू बोलता है कि क्या तुम ये बोल रही हो कि मैं तुम पर बोझ हूँ। तो वो मना करती है, लेकिन सीजू उसे मजाक में सॉरी बोलने लगता है। तभी उसे मैसेज आता है, इसीलिए वो फेंग को लेकर बाहर आता है जहाँ उसके लोगों ने लिंग लिंग और येशुआन को पकड़ के रखा था जिन्होंने उन दोनों को भेजा था। तो फेंग को सब समझ आता है। सीजू उन दोनों पर गुस्सा करता है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं और बोलती हैं कि फेंग को शाओ ने भी बुली किया था। तो सीजू को गुस्सा आता है, इसीलिए वो शाओ के पास जाने वाला था, लेकिन फेंग उसे रोक लेती है। तो सीजू उसे बोलता है कि क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है तो तुम उसके पास वापस नहीं जा सकती। और सोचता है कि अगर फेंग शाओ के पास फिर से चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो फेंग उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करती हो। तो सीजू उसके क्लोज जाकर पूछता है कि फिर तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो। तो फेंग बोलती है कि हम साथ में डिनर पर चलेंगे। फेंग जब घर आती है तो शाओ उसका वेट कर रहा था, इसीलिए वो पूछती है कि तुम्हें मेरा नया एड्रेस कहाँ से मिला। तो वो बताता
बताता है कि अंकल ने दिया, मैं परेशान था कि तुम ठीक हो या नहीं, और उसे एक रिंग गिफ्ट देता है तो वो मना करती है। तो वो उसे सॉरी बोलता है पास्ट के बिहेवियर के लिए और पास्ट की बातें भुलाकर फिर से रिलेशन स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तो फैंग सोचती है कि सब लोग जब चाहें अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, क्या मेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। नेक्स्ट डे फैंग परेशान थी, इसीलिए जब वो सीजू से मिलने जाती है तो वो सिगरेट पी रहा था, इसीलिए वो भी मांगने लगती है, जिस पर सीजू उसे मना करके डांट देता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने परेशान किया। तो वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर जाना है। तो सीजू उसके क्लोज आकर बोलता है कि मुझे पता है कि अगर तुम उनके साथ डिनर पर नहीं गई तो उन्हें बुरा लगेगा। रात को फैंग जब घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम रो रही थी और पापा उन्हें शांत करवा रहे थे। तो फैंग जाकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलते हैं कि पिछली बार जो कुछ भी तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा कि वो फैमिली उसकी है, लेकिन इसमें तुम्हारी स्टेप मॉम की कोई गलती नहीं है। तो वो बोलती है कि अच्छी बात है, जिस पर वो दोनों पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वो फैमिली में हिस्सा चाहिए। तो फैंग बोलती है कि हाँ, जो कुछ मेरी मॉम का है वो मुझे चाहिए। तो उसके पापा गुस्सा करते हैं कि क्या तुम अपने भाई के साथ ऐसा करोगी, क्या तुम चाहती हो कि जो तुम्हारी मॉम के साथ हुआ वैसा कुछ दोबारा हो। तो फैंग गुस्सा करती है कि जब भी मैं आपके अगेंस्ट जाती हूँ तो आप बार बार मेरी मॉम को बीच में लेकर क्यों आते हैं। क्या ये मेरी गलती थी कि शाओ की मॉम की डेथ हुई, जो आप मेरी शादी जबरदस्ती उसके साथ करवा रहे हैं, जिस पर उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वो रोते हुए बोलती है कि मैं शाओ से कभी शादी नहीं करूंगी, जिस पर पापा गुस्सा करते हैं कि अगर तुम उस इलेजिटिमेट फू फैमिली के बेटे के साथ शादी करना चाहती हो तो मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो बोलती है कि शाओ मेरे लिए सही नहीं है और सीजू एक अच्छा लड़का है और आज के बाद आप लोग मुझे कोई एडवाइस मत देना, और उन दोनों को उसकी लाइफ से दूर रहने का बोलकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में सीजू परेशान था, तभी शिंगटेंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन सीजू कुछ नहीं बताता। तभी शिंगटेंग को अपने फ्रेंड शुओ का मैसेज आता है। उसने फैंग को बार में देखा तो ये बात सीजू सुनते ही शिंगटेंग को बोलता है कि बार में सबको बता दो कि कोई उसे हाथ नहीं लगाए, वरना मैं बार को बंद करवा दूंगा, और फैंग के पास जाने के लिए भागता है। लेकिन यहाँ बार में फैंग तो फुल टल्ली थी, लेकिन फिर भी ड्रिंक किए जा रही थी। तभी एक लड़का उसके साथ ड्रिंक करने लगता है और उसे टच करता है। तभी गार्ड्स आकर उन लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं। तो फैंग नशे में बोलती है कि तुम लोग लड़कों को कहाँ लेकर जा रहे हो, ऐसे तो मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी, मैंने आज तक एक भी लड़के को टच भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर सीजू आता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि लो कर लिया, जिस पर फैंग बोलती है कि तुम कितने क्यूट हो। तो सीजू गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की बार में आकर दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही हो। तभी वो फैंग का फेस देखता है जो रेड था, इसीलिए पूछने लगता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा, और गुस्से से शुओ को बुलाता है। तो शुओ उसे बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया और चला जाता है। फैंग नशे में उससे हक करके बड़बड़ाने लगती है। तो सीजू फैंग से बोलता है कि तुम अच्छे से देख लो मैं कौन हूँ। तो फैंग उसे फिर से हक करती है। तभी शिंगटेंग दूर से रिकॉर्ड करने लगता है। तभी फैंग सीजू को किस करने के लिए बोलती है तो वो मना करता है, लेकिन फैंग उसे किस कर लेती है और सो जाती है। तो सीजू बोलता है कि तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसके बाद वो फैंग को घर लेकर आता है और उसे आइस पैक लगाता है। तो वो रोने लगती है कि आंटी जू की डेथ में उसकी कोई गलती नहीं है। तो सीजू उसे शांत करके सोने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फैंग की नींद खुलती है तो वो सीजू को अपने पास देखकर शॉक थी और उसे याद आता है कि कैसे उसने सीजू को किस किया था, इसीलिए बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है। तो चुपके से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीजू की नींद खुलती है तो वो शिंगटेंग को फोन करके शाओ की फैमिली के बारे में पता करने के लिए बोलता है और रात वाली वीडियो भी सेंड करने बोलता है, ताकि जब फैंग एक्सेप्ट करने से मना करे तो उसे दिखा सके। देख रही हो गाइस, अच्छी वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है। घर आकर फैंग रिग्रेट कर रही थी कि उसने सीजू को किस कैसे कर लिया। तभी उसे सीजू मैसेज करके वो वीडियो दिखाता है तो वो और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है। और यहाँ ऑफिस में सीजू उससे बात करने की कोशिश करता है, इसीलिए वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन देखता है कि हमारी फैंग ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तो पीछे से ये देखकर शिंगटेंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है और सीजू को एडवाइस देता है कि तुम्हें उसके साथ बॉसी होने के बजाय उससे प्यार से बिहेव करना चाहिए। काम की एडवाइस है गाइस, आप भी नोट कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड अगर आप चाहें तो पिन कमेंट पे क्लिक करके आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सीजू बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए आज तुम ओवर टाइम करोगे, और चला जाता है। और यहाँ पर शाओ को उसका असिस्टेंट पार्सल लाकर देता है कि आपकी फियांसे ने भेजा है। तो शाओ देखता है कि वो उसकी दी हुई रिंग थी जो फैंग ने वापस कर दी थी, जिसके बाद असिस्टेंट बताता है कि आपने जिन एम्प्लॉइज को फायर किया था वो
आपकी फियांसे मिस फैंग की शॉप को बदनाम कर रही हैं बदला लेने के लिए, तो शाओ को गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट से उन पर केस करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्रेंड यिन के पास सिटी जाती है, तो वो पूछती है कि तुम यहाँ अपनी शॉप छोड़कर क्यों आ गई, जिस पर फैंग बोलती है कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। तो यिन पूछती है कि क्या हुआ और बोलती है कि तुम किससे भाग रही हो, जिस पर फैंग उसे सब बता देती है कि कैसे उसने सीजू को किस किया। तो यिन उसे एडवाइस देती है कि तुम सीजू से शादी कर लो, इससे तुम्हारे पापा तुम्हें साओ के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो फैंग बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो यिन बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, जब तुम उसे लाइक करती हो इसीलिए तुमने उसे किस किया और उसने भी तुम्हें किस करने दिया। कोई और लड़की होती तो वो अभी तक उसकी जान ले लेता, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, इसका मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तभी फैंग को सीजू शिंग टैंग के फोन से मैसेज करता है कि जल्दी से मुझे अनब्लॉक करो। तो फैंग रिप्लाई करती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो, जिस पर वो बोलता है कि ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सेफ हो। तो फैंग को कुछ समझ नहीं आता। तो यिन उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। तभी शाओ भी सीजू को फोन करके बोलता है कि तुम्हारे पापा और हम परेशान हैं और उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए वापस आ जाओ। तो फैंग हाँ बोलती है। यिन उसे बोलती है कि सीजू तुम्हारे लिए बेस्ट है, याद रखना। नेक्स्ट डे फैंग शाओ से और अपने पापा से मिलने जाती है। तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो वो ना बोलती है, लेकिन उसके पापा फिर से उसे शाओ से शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, इसीलिए वो जाने लगती है। तो शाओ उसे रोक लेता है और उसके पापा को गुस्सा करने से मना करता है। तभी फैंग को सीजू का मैसेज आता है जो उसे घर बुलाता है। तो फैंग स्माइल करने लगती है, जिससे शाओ उसे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वो लोग चले जाते हैं। गाड़ी में फैंग सो गई थी और उसकी आंख एक शॉप के बाहर खुलती है, इसीलिए वो पूछने लगती है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि हम यहाँ तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, जिससे वो शॉक्ड होती है और गुस्से से बाहर निकलती है और अपने पापा से लड़ने वाली थी। तो शाओ उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती और बोलती है कि तुम लोग मेरा ओपिनियन लेना भी जरूरी नहीं समझते, और उनके साथ बहस कर रही थी। तभी शॉप के अंदर से सीजू बाहर आता है, क्योंकि वो शॉप उसकी थी, लेकिन फैंग को शाओ के साथ देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसे बहुत जेलसी होती है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन शाओ फैंग को उससे एज अ फियांसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फैंग मना करती है, लेकिन शाओ बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो। लेकिन अब सीजू अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और ताने मारने लगता है और गुस्से से चला जाता है। तो फैंग के पापा उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन फैंग भागकर सीजू के पास जाती है, लेकिन वो फैंग को वापस जाने के लिए बोलता है। तो इसीलिए फैंग उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उन लोगों ने मेरे साथ भी जबरदस्ती की थी और बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो सीजू गुस्से से बोलता है कि जाकर अपने फियांसे को बताओ। तो फैंग जाने लगती है, तो वो और ज्यादा गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें दम है तो उसके पास जाकर दिखाओ। इसीलिए फैंग हंसती है और उसके ड्राइवर को वापस भेज देती है, जिसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं। जिसके बाद सीजू फैंग को घर ड्रॉप कर देता है और उसके लिए डोर ओपन करता है और उसे बोलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन वो मना करती है। दोनों क्लोज आ जाते हैं, इसीलिए फैंग नर्वस होती है। तो सीजू बोलता है कि क्या तुम्हें किस चाहिए, जिस पर वो मना करती है और दूर करके बोलती है कि तुम्हें मुझे ऐसे डायरेक्टली वीडियो नहीं भेजना चाहिए था, मुझे पता है कितना ऑकवर्ड हो गया था। तो सीजू उसे बोलता है कि मुझे फिर से ऐड कर लेना, जिसके बाद वो चली जाती है, लेकिन उन्हें दूर से शाओ देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ फैंग से मिलने आता है और रात के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग बोलती है कि पापा को मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वो अपने मन की करते हैं। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और शाओ से बोलती है कि तुम्हें भी उनके प्रेशर में आकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जिसे लाइक करते हो उससे शादी करना। जिस पर शाओ उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने वो ग्रुप के 49% तुम्हारे नाम किए हैं और वो तुम्हें 25 इयर्स कंप्लीट होने पर मिलने वाले हैं। जिससे फैंग शॉक थी कि उसके पापा ने उसे कुछ नहीं बताया। तो वो बोलता है कि शायद वो सब अपने बेटे को देना चाहते हो, इसीलिए एंड मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिला सकता हूँ, क्योंकि वो हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। लेकिन फैंग उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम यहाँ पर शॉप पर याओ को देखते हैं, जो सीजू की सिस्टर थी, और वो आकर उनके केक्स में गलतियाँ निकालने लगती है और उन्हें सजेशन देने लगती है। तो शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आई बड़ी गलतियाँ निकालने वाली, इसीलिए उससे बोलती है कि हमारे केक्स रीजनेबल प्राइस के हैं एंड इतने में इतना ही मिलेगा, इतने प्राइस में आपको कोई बहुत ज्यादा टॉप क्वालिटी नहीं मिलने वाली। लेकिन
फैंग उसे शांत करती है और याओ से बोलती है कि हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो याओ फिर भी उन्हें ताना मारकर चली जाती है क्योंकि सटकी खोपड़ी की होती है। देन फैंग शाओटा से पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तो वो बोलती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस मेरे पास आ गया है, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो फैंग भी सोचती है कि उसे भी शाओ को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ ऑफिस में सीजू किसी प्रोजेक्ट को लेकर एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा था, तो याओ आकर बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, इसीलिए सीजू उसे भी बोलता है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, जिस पर वो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सीजू उससे एग्री नहीं करता। तभी वो बार बार अपना फोन चेक करता है और फैंग के मैसेज का वेट करता है, लेकिन तभी फैंग का मैसेज आता है जो सीजू से कुछ पैसे उधार मांगती है। तो सीजू उसे झट से पैसे दे देता है और उससे बातें करते हुए बहुत ज्यादा हैप्पी था। और यहाँ फैंग भी सोचती है कि सीजू हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है जैसे उसकी मॉम करती थी। जिसके बाद वो फैंग से मिलने आता है तो वो बहुत ज्यादा सैड थी और उसे हक कर लेती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ। तो वो बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी जान हो। ऐसा वो नहीं बोलता, बस ये तो मैं बोल रही हूँ। जिस पर वो पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मुझे शाओ से शादी करनी ना पड़े और मुझे मेरी मॉम के शेयर्स भी वापस मिल जाएं। तो सीजू उससे पूछता है कि तुम्हें पैसे चाहिए या फैमिली। तो वो भी सोचती है कि मुझे मेरी मॉम के शेयर्स चाहिए, लेकिन मैं पापा से लड़ना भी नहीं चाहती। फैंग सीजू से पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो, जिस पर वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो फैंग सैड होकर बोलती है कि अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं इतनी सैड नहीं होती। तो सीजू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए चाहे तुम्हारे पास कुछ ना भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे एक कार्ड देकर बोलता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए जितने चाहे उतने खर्च करो। तो वो मना करती है, लेकिन सीजू उसे फोर्स करता है। जिसके बाद वो डिनर करने चले जाते हैं। वापस जाते हुए वो बोलती है कि तुमने मुझे जबरदस्ती इतना सारा खाना खिला दिया। तभी वो देखते हैं कि एक आंटी पेट से बलून निकालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फैंग जाकर हेल्प करने लगती है। तो सीजू जाकर उसे उठाता है, जिससे वो बलून निकाल लेती है और आंटी को दे देती है। तो वो लोग उन्हें बलून देते हैं तो आंटी उन्हें टीज करके चली जाती हैं। जिसके बाद फैंग भी सीजू को अपने बचपन की स्टोरी बताने लगती है कि ऐसे ही एक बार मुझे बचपन में एक लड़के ने उठाया था। तो सीजू पूछता है कि क्या तुम्हें वो याद है। तो वो बोलती है कि मुझे बस उसकी आंखें याद हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन वो लड़का मुझसे बड़ा था और मैं छोटी, इसीलिए वो तुम नहीं हो सकते। जिससे सीजू गुस्सा होता है। तभी उसे फोन आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। तो फैंग उसे उठाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। तो वो पूछती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिस पर सीजू बोलता है कि हमने इतनी देर से हाथ पकड़ रखा था, अभी तक तो तुम्हें मुझे किस करने के लिए बोलना चाहिए था। तो फैंग सोचती है कि सीजू को किस चाहिए, इसीलिए वो उसे किस करती है। तो वो बोलता है कि तुम बिना किसी फीलिंग्स के किस कर रही हो और उसे लिप किस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि हम बाहर हैं। तो वो खुद ही किस करने जाता है। तो वो रोक देती है कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। जिस पर सीजू मान जाता है कि ये याद रखना। जिसके बाद वो वापस आ रहा था तो शिंगटैंग बोलता है कि ये आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो सीजू बोलता है कि इतने सालों बाद वो मुझे मिली है तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं। ये सब शाओ भी सुन लेता है। सीजू के फ्रेंड शिंगटैंग और जू उसे टीज करते हैं। तो सीजू भी शो ऑफ करने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद सीजू कुछ काम कर रहा था तो वो शिंगटैंग से पूछता है कि नेक्स्ट टाइम अगर फैंग की फैमिली उसे शाओ से शादी करने के लिए फोर्स करे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो शिंगटैंग बोलता है कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सीजू अपने गार्ड से पूछता है कि शाओ की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। जिस पर उसका गार्ड बताता है कि जिस दिन शाओ की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन मिस फैंग के पीछे गई थी। जब रास्ते में उन्हें कुछ चोर मिल गए और चोरी करते हुए उनके साथ एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो सीजू उसे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। तो शिंगटैंग बोलता है कि इसीलिए फैंग हमेशा बोलती है कि शाओ का उस पर एक जान का कर्ज है। तो सीजू भी बताता है कि ये उस रात की बात है जब वो और फैंग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब फैंग को ये पता चला था कि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो घर से भागकर अपनी मॉम की ग्रेव पर गई थी जहां मुझे एक गुंडा मार रहा था और उसने मुझे देखकर पुलिस को फोन किया जिससे मेरी जान बच गई थी। तब वो फर्स्ट टाइम फैंग से मिला था। तो शिंगटैंग बोलता है कि तुम्हारा तो बहुत पुराना कनेक्शन है, तो क्या तुम बस ऐसे ही देखने वाले हो कि वो कब शाओ के पास वापस चली जाए। जिस पर सीजू बोलता है
है कि नहीं और सोचता है कि मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब फैंग उसे लाइक करने लगेगी और खुद उसके पास आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग वॉशरूम में थी, तभी पीछे से सीजू आकर उसे हग करता है और किस करने लगता है तो फैंग मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब तो फैंग का सपना था, जिससे वो अचानक उठ जाती है और सोचती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। उसके बाद वो जब शॉप पर जाती है तो वहाँ उनका कॉमन फ्रेंड जियानियन के साथ आता है, तो फैंग शॉक्ड होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताता है कि उसने अब यहीं पर ट्रांसफर करवा ली है, इसीलिए वो फैंग को अपने साथ उसके घर पर डिनर पर चलने के लिए बोलता है कि तुम्हारे पापा ने हमें इनवाइट किया है और शाओ भी हमारा वेट कर रहा है। तो यिन फैंग से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन जियान शाओ से मिलना चाहता था, इसीलिए फैंग मान जाती है। जिसके बाद शाओ जानबूझकर गाड़ी एक कैफे शॉप के बाहर रोकता है, जहाँ फैंग सीजू को एक लड़की के साथ देख लेती है और वहाँ पर शिंगटैंग भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जेलस होती है कि सीजू किसी और लड़की के साथ इतना हंसकर बातें कर रहा है। तो जियान और शाओ भी आग में घी डालने का काम करते हैं, उसे ये बात बताकर कि ये अपर क्लास लोगों की बातें हैं। तो जियान भी बताता है कि सीजू हमेशा यहाँ आता है मजे करने, और शाओ भी बोलता है कि मैंने भी सीजू को क्लब में देखा था जहाँ लड़कियाँ होती हैं, शायद वो लोग रात भर रुके थे। ये सुनकर तो फैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो सीजू को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो सिर्फ उसे ये बोलता है कि मैं बाहर हूँ, इसीलिए फैंग को और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिसके बाद वो सब लोग फैंग के घर डिनर करने जाते हैं। तो फैंग सैड थी, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम पूछती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, जिस पर वो उनसे रूडली बात करती है। तो पापा उसे अच्छे से बात करने के लिए बोलते हैं, तो शाओ बात को संभाल लेता है, लेकिन फिर भी उसके पापा उसकी शॉप को लेकर उसे ताने मारते हैं। तो स्टेप मॉम उसे बताती है कि शाओ के बोलने पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पैसे सेव किए हैं। तो उसके पापा उसे एक कार्ड देते हैं कि इसमें तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे हैं। तो वो शाओ को थैंक यू बोलती है, तो वो उसे टच करने जाता है, लेकिन वो दूर हो जाती है, जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। जिसके बाद पापा उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी करने का डिसाइड किया है। तो फैंग बोलती है कि पहले तो आपने ये कभी नहीं किया, तो अचानक क्यों। लेकिन ये इन बात को संभाल लेती है कि आप टेंशन मत लो अंकल, हम सब लोग आएंगे। लेकिन बाद में फैंग कुछ ढूंढ रही थी, तो ये उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ। तो फैंग बोलती है कि वो ये सब बस दिखावा करना चाहते हैं कि वो मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं, वरना तो उन्हें मेरी शर्म आती है कि मैं एक छोटा सा शॉप चलाती हूँ। तभी फैंग को अपना स्केच मिल जाता है जो उसने बचपन में बनाया था। तो येन बोलती है कि ये तो बिल्कुल सीजू जैसा लगता है। तो येन फैंग को सीजू की स्टोरी बताती है कि कैसे जब वो पहले इस सिटी में आया था तो सीजू के साथ उसका फ्रेंड भी था। तब कुछ लोगों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, तो उसमें सीजू बच गया क्योंकि वो स्मार्ट था। लेकिन सीजू को बचाने के लिए उसके फ्रेंड ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। तो फैंग को याद आता है कि अक्सर जब वो रात को अपनी मॉम के ग्रेव पर जाती थी तो वहाँ पर सीजू भी होता था। येन बोलती है कि उसके फ्रेंड की एक सिस्टर भी थी जिसका ध्यान हमेशा सीजू ने ही रखा है। तो फैंग को याओ की याद आती है जो उसकी शॉप में आई थी। जिसके बाद येन उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें शाओ के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, इसीलिए तुम उसे एक चांस देकर देखो। लेकिन फैंग मना करती है। रात को फैंग वापस जा रही थी तो सीजू वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मैंने तुम्हें इतने फोन किए। तो फैंग बोलती है कि तुम तो बिजी थे किसी के साथ कॉफी पीने में। तो सीजू उसे स्मेल लेने के लिए बोलता है कि मैंने कोई कॉफी या फिर ड्रिंक नहीं की है, तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम मुझे ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हो। और गुस्से से पूछता है कि अगर तुम गुस्सा हो तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया करो। इसीलिए फैंग भी पूछती है कि तुम उस दिन क्लब क्यों गए थे। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, तुम क्लब में किसी से भी पूछ लो। तो फैंग मना करती है कि तुम सब लोग एक जैसे हो तो मैं ट्रस्ट कैसे करूँ। तो ये सुनकर सीजू की तो सटक जाती है कि मैं फिर अब क्या करूँ। तो फैंग भी फाइनली बोल देती है कि तुम उस लड़की के साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। तो सीजू समझ जाता है कि फैंग जेलिस है, इसीलिए वो बोलता है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फैंग जाने लगती है तो सीजू को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और फैंग को समझाता है कि अगर हम ऐसे ही बिहेव करेंगे तो बाद में रिग्रेट होगा, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में क्या सोचती हो। तो फैंग सीजू को आई लव यू बोल देती है और सीजू से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। तो वो भी उनके रिलेशन के लिए हाँ बोल देता है और बोलता है कि तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, और उसे किस करने लगता है और हक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग एक रेस्टोरेंट में सबके साथ डिनर करने के लिए आती है
तो उन दोनों को इतना लवी डबी देखकर सब लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद सीजू फैंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, तो याओ से भी करवाता है कि ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, और बोलता है कि उस दिन कॉफी शॉप में यही थी, तो वो दोनों एक दूसरे को जानती थी। इसीलिए फैंग सीजू को बताती है कि हम एक बार शॉप में मिले थे। सीजू उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाकर बैठता है, तो वो मना करती है कि तुम सबके सामने इतनी क्लोज मत रहो, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि हम एक ही चेयर पर बैठें। तो फैंग सोचती है कि ये तो कहीं भी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम दूर नहीं बैठे तो मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। तो वो दूर हो जाता है। उसके बाद याओ फैंग से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है, तो सीजू उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी शिंगटैंग याओ से पूछता है कि तुमने उस दिन बताया था कि किसी शॉप वाले ने तुम्हारी इंसल्ट की, तो तुम बताओ, हम उसे सबक सिखाएंगे। तो फैंग समझ जाती है, इसीलिए बोलती है कि वो शॉप ओनर मैं हूँ। तो सीजू याओ पर गुस्सा करता है कि क्या हुआ था। तो फैंग सब बताती है कि कैसे याओ ने उनकी इंसल्ट करी थी और शाओटाओ ने भी उसकी इंसल्ट की, जिसके लिए फैंग याओ को सॉरी बोलती है। तो सीजू याओ से बोलता है कि तुम जानती थी लेकिन फिर भी अभी तक नाटक कर रही थी। तो याओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन सीजू उस पर ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर फैंग की इंसल्ट करने की कोशिश की है, और उससे डांटने लगता है। तो वो सॉरी बोलती है। तो सीजू उसे फैंग से सॉरी बोलने के लिए बोलता है, तो वो फैंग को सॉरी बोल देती है। लेकिन फैंग तो सीजू की इतनी गुस्से वाली साइड देखकर शॉक्ड होती है और वहाँ से चली जाती है। तो सीजू भी उसके पीछे जाता है, तो वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। तो फैंग उसे अंदर आने नहीं देती, लेकिन सीजू जबरदस्ती अंदर आ जाता है और पूछता है कि तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हारी सारी सिस्टर ऐसी क्यों हैं, हर कोई मुझे टारगेट करता रहता है और तुम उन्हें बस लेक्चर देते हो, लेकिन सबके सामने हर बार मेरी इंसल्ट होती है। तो सीजू उससे पूछता है कि क्या तुम जेलिस हो। तो फैंग मुंह फुलाकर बैठ जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो सीजू उसे किस कर लेता है और बोलता है कि तुम हमेशा मेरी सबसे फेवरेट रहोगी, इसीलिए मुझे छोड़कर मत जाना। जिसके बाद सीजू उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे जब वो इस सिटी में आए थे तो याओ का ब्रदर मेरे साथ हमेशा था, और एक दिन जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनसे बचने के लिए याओ के ब्रदर ने अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं बस उसका कर चुका रहा हूँ, याओ का ध्यान रख। तो फैंग इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है। तो सीजू उसे सॉरी बोलता है कि सब मेरी गलती है, इसीलिए तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन वो मना करती है। तो वो उससे किस मांगता है। तो फैंग उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बच्चों की तरह मना करता है और फिर पूछता है कि क्या शाओ तुम्हारे घर आया था। तो फैंग मना करती है। थोड़ी देर बाद वो अपना स्केच लेकर आती है और उसके फेस से मैच करके देखती है, तो वो सेम था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सीजू बैठे हुए सो रहा था तो फैंग उसके पास आकर उससे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगती है, जिससे सीजू मना करता है। तो वो सैड होकर जाने वाली थी, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पूछता है कि तुमने मुझसे ही हेल्प क्यों मांगी। तो फैंग उसे बोलती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी शेप अच्छा है, इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस तुम हो। प्रेजेंट में फैंग सीजू से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ, और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, तो वो ड्रामा करने लगता है। तो फैंग बोलती है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए उसे पिंच करने लगती है। तो सीजू उसे हग कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिंगटैंग डील साइन करता है और क्लाइंट के जाने के बाद सीजू पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या बस स्माइल करने आए थे, तुम्हारे जैसा बॉस हो तो कंपनी डूब जाएगी। तभी यहाँ पर शाओ आता है और सीजू से बोलता है कि तुम फैंग को छोड़ दो, जिस पर सीजू बोलता है कि मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। तो शाओ उसे गेम के लिए चैलेंज करता है, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं और यहाँ जियान भी फैंग को फोन करके वहीं बुलाता है। तो वो मान जाती है, लेकिन जब आकर देखती है तो शॉक्ड थी कि सीजू और शाओ वहाँ पर हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में खेल रहे हैं। लेकिन सीजू फैंग को देखकर अपसेट हो जाता है कि ये हर बार शाओ के एक बार बुलाने पर आ जाती है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। तो फैंग उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम मुझे वहाँ से क्यों नहीं लेकर आए। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है। तो सीजू फैंग से बोलता है कि इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। तो वो उन्हें बताती है कि सीजू मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी शाओ फैंग को उसके फेवरेट प्लांट की बात करता है कि वो बड़ा हो गया है। तो फैंग फ्लैशबैक में याद करती है कि वो प्लांट उसे शाओ की मॉम ने बचपन में दिया था। तो सीजू शाओ पर गुस्सा करता है कि तुम उसे कितना ब्लैकमेल करोगे और फैंग को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और शाओ के साथ चली जाती है। तो घर जाकर जियान फैंग से पूछता है कि तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक है, जिस पर फैंग गुस्से से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो शाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तो वो उसे फ्रूट्स फेंक कर मारती है। तो जियान और शाओ से सीजू से ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना करती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनके सामने
सामने चाकू रखकर बोलती है कि मैं एक बार अपनी जान दे देती हूँ ताकि तुम्हारी मॉम की डेथ का बोझ उतार दूँ। तो जियान उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं तो उनके साथ भी फैंग की लड़ाई हो जाती है और वो बोलती है कि क्या आपने स्टेप मॉम को घर में आने से पहले मुझसे पूछा था, जिस पर उसके पापा उसे थप्पड़ मारने वाले थे। तो शाओ रोक देता है और फैंग से सॉरी बोलता है कि हम पहले की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन वो पूछती है कि मैं तुम्हें कितनी और कौन सी बातों के लिए माफ करूं। तो शाओ को गिल्टी फील होने लगता है कि उसने आज तक सारी चीजों के लिए फैंग को ब्लेम किया था। रात को जब फैंग सो रही थी तो उसे शिंगटैंग फोन करता है कि सीजू ने बहुत ड्रिंक कर ली है और वो घर जाने से मना कर रहा है जब तक तुम नहीं आ जाती। तो फैंग मना करती है कि तुम उसे घर ले जाओ, लेकिन वो मना करता है कि मैं इसे नहीं संभाल सकता, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। तो फैंग बार में सीजू को लेने चली जाती है तो शिंगटैंग वहाँ से चला जाता है। फैंग उसे उठाकर घर ले जाने लगती है तो वो उसके कपड़े देकर फैंग को हक कर लेता है और बोलता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। और सॉरी बोलता है कि मैं अब से ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें पूरे कपड़े दिला सकूं, जिस पर फैंग हंसने लगती है। तो सीजू सैड होकर बोलता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तो फैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कभी हार नहीं सकते, जिस पर सीजू उससे किस मांगने लगता है तो वो मना करती है, लेकिन सीजू उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो सीजू को घर लाकर सुला देती है। तो सीजू उसे जाने नहीं देता और दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फैंग की नींद खुलती है तो वो चुपके से जाने लगती है, लेकिन सीजू उसे पकड़ लेता है। तो फैंग उसे नेक्स्ट टाइम से कम ड्रिंक करने के लिए बोलती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम मेरी केयर कर रही हो, तो वो मना करती है, इसीलिए वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तो फैंग उसके साथ मस्ती करने लगती है जिसमें सीजू उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन फैंग रोक देती है कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो सीजू का मूड खराब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे ड्रॉप करने जाता है। तो वो बताती है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। तभी सीजू को फोन आता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो फैंग को ड्रॉप करके चला जाता है। शॉप में आते ही शाओटाओ फैंग का लव बाइट देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। तो फैंग भी देखती है और याद करती है कि सीजू ने उसे लव बाइट दिया था, इसीलिए एम्बेरेस्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओ आता है तो वो अपना मार्क छिपाने लगती है। तो शाओ से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी और अपने साथ उसके पापा के घर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना करती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओटाओ और फैंग बिजनेस ट्रिप पर आते हैं तो वहाँ पर इनका फोन आता है जो फैंग को बर्थडे विश करती है और बोलती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो रही है, तुम कब इतनी बड़ी हो गई, जिससे फैंग शॉक्ड होती है। तो येनो से बताती है कि शाओ और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है। तो फैंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि वो लोग मुझे इतना भी नहीं समझते, जो मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद वो रात को सीजू को फोन करके बताने वाली थी, लेकिन उसका फोन नहीं लगता तो वो मैसेज सेंड करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओ आता है तो वो उससे नाराज थी, इसीलिए टच भी करने नहीं देती। तो वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है तो फैंग भी चली जाती है, जिससे वो अपने पापा के साथ बात कर सके। लेकिन घर जाकर वो देखती है कि बहुत सारे गेस्ट थे और शाओ के ग्रैंडपा भी थे। तो शाओ उनके सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे सच में उनकी शादी हो रही हो, और स्टेप मॉम तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। लेकिन ये सब देखकर फैंग को तो चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो सीजू को फोन करने जाती है तो उसे फोन नहीं मिलता क्योंकि वो शाओ ने ऑलरेडी उसे ले लिया था। इसीलिए वो शाओ और अपने पापा को सैड होकर देखने लगती है कि उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा है, इसीलिए वो रूम में चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। तो उसे अपने ब्रदर की वॉच मिल जाती है, जिससे वो जियान को कांटेक्ट करके बुलाती है। तभी वहाँ शाओ आ जाता है, इसीलिए वो वॉच को छिपा देती है और शाओ से जाकर बहुत रूडली बात करती है, लेकिन वो भी उसे कहीं जाने नहीं देता और बोलता है कि 3 दिन में हमारी शादी होकर रहेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियान आता है तो फैंग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैं शाओ से शादी नहीं करूंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो उसे भी फैंग के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे फोन और प्लेन की टिकट दे देता है, जिससे फैंग वहाँ से भाग जाती है। तो शाओ उसे फोन करके वापस आने के लिए बोलता है और हर चीज के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन वो मना करती है और बोलती है कि अब कोई फायदा नहीं है और फोन कट कर देती है। और यहाँ पर शाओ जियान से लड़ता है तो वो भी शाओ को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है कि सारी गलती तुम्हारी है, जब वो तुम्हारे पास थी तो तुमने उसकी कदर नहीं की। जिस पर शाओ बोलता है कि मैं बस उसे जेलस फील करवाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं
करेगी और एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। और यहाँ पर सीजू आकर फैंग को हक कर लेता है और गुस्सा करता है कि सारे शहर में मैं आखिरी बंदा हूँ जिसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। तो वो रोते हुए बोलती है कि मुझे भी तुमसे जस्ट पहले पता चला, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ रखा था, तो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। इसीलिए सीजू शांत होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उन्हें ऑफिसर डोंग मिलते हैं जो फैंग को पहचान लेते हैं। तो सीजू पूछता है कि क्या आप फैंग को जानते हैं, तो वो बताते हैं कि मिसेस जू का केस मैं ही हैंडल कर रहा था। तो वो उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं। अगले दिन सीजू ऑफिसर डोंग से मिलने जाता है और उनसे सब पूछता है। तो वो बता देते हैं कि मिसेस जू की डेथ फैंग की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने बेटे की वजह से हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए ये बात छिपा दी। जिसके बाद सीजू वापस आकर सीधा शाओ से मिलने जाता है और उससे लड़ने लगता है कि तुमने बोला था कि तुम फैंग को लाइक करते हो, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अपनी गलती की सजा आज तक तुमने उसे दी है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो शाओ शॉक्ड होता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और जीसू शाओ को डरपोक बोलता है कि तुमने आज तक अपनी मॉम की डेथ की बात को यूज करके उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया, तुमसे बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो शाओ को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। तो सीजू जब बाहर आता है तो फैंग वहीं थी और वो सब सुन लेती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती और घर जाकर सीजू को मेडिसिन लगाकर बोलती है कि अगर आज के बाद तुमने लड़ाई की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो सीजू उसे हक कर लेता है कि तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो वो रोने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट साल उसके कर्ज में निकाल दिए जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो सीजू उसे कंसोल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ फैंग को मिलने बुलाती है और आते ही फैंग की इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि सीजू बिजनेस ट्रिप पर नहीं मेरे साथ था। तो फैंग भी उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है लेकिन याओ से बोलती है कि तुमने इतना ट्राई किया फिर भी तुम उसे सीड्यूस नहीं कर पाई। तो याओ को गुस्सा आता है और वो फैंग की इंसल्ट करने लगती है। तो इस बार फैंग उसके ऊपर कॉफी फेंकती है, इसीलिए याओ अपने लॉयर से फैंग पर केस करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर सीजू आ जाता है। तो फैंग उससे गुस्सा थी इसीलिए अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो याओ को पकड़कर नीचे बैठाता है और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है कि तुम फैंग की जगह कभी नहीं ले सकती। जिसके बाद वो दोनों जा रहे थे तो फैंग नाराज थी इसीलिए सीजू की बात नहीं सुनती और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग के पापा और उसकी स्टेप मॉम उसकी शॉप पर आते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती। तभी वहाँ पर शिंगटेंग आता है कि सीजू का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए फैंग भागकर जाती है और हॉस्पिटल जाकर सीजू को इस हालत में देखकर रोने लगती है और सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ रूडली बात की और उसे शादी करने का प्रॉमिस करती है। तो सीजू झट से उठ जाता है कि तुमने अब बोल दिया है और लास्ट सीन में वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं किया करो एंड इस वीडियो का 10,000 लाइक टारगेट है,